तो नमस्कार दोस्तों, आते हैं हैप्पी न्यू 24 में स्वागत है। हम देव कुमार साहब आज हमारे साथ आज यूसुफ पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आइए आज हम इनसे शिक्षा के विषय में इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप तो दीपक जी हैप्पी न्यू 24 की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का हम नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं जी। दीपक जी, अभी देखा है कि काफी विद्यालय के लेकर काफी बात वायरल चल रही है। आप निजी विद्यालय के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यह विषय केवल गढ़वा का विषय नहीं है जी। यह विषय आज पूरे हिंदुस्तान का एक जन मुद्दा बन गया है। पिछले वर्ष भी इसी संदर्भ में हमने झारखंड सरकार को, झारखंड के शिक्षा मंत्री को, सेक्रेटरी को और गढ़वा के उपायुक्त को जी आवेदन दिया था और इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी। आज प्राइवेट स्कूल की दशा और दिशा ये है कि हर क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल तो खुल जाते हैं जी, लेकिन इस पर लगाम शासन प्रशासन का नहीं रह रहा है। इसके चलते मनमाने तरीके से फीस, चाहे वह मंथली फीस हो या फिर यूं कह लें कि रीएडमिशन का चार्ज लेना हो, बहुत तरीके से इन लोग जनता को प्रताड़ित कर करके एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल के लोग। आप रीएडमिशन शुल्क, विकास शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, विद्यालय मरम्मत शुल्क और अन्य चार्ज के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, 2013 में हाई कोर्ट में एक रिट फाइल किया गया था जी। पहले सभी स्कूल लोग रीएडमिशन के चार्ज पर 3000, 3200, 3500, 5000, 8-8 रुपये तक लेते थे। हाई कोर्ट का सीधा निर्देश फिर हो गया, जजमेंट आया कि रीएडमिशन आपको नहीं लेना है जी। इसके अलावा बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्ज सभी स्कूल लेते थे, उस पर विषय पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। इसके बाद कहते हैं ना कि जो चोर है, चोरी करने का अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता वो अपने आप को तैयार कर लेता है जी जी। आज सभी प्राइवेट स्कूल जो है ना, ये दूसरा रास्ता इन लोग तैयार कर लिए हैं। अब रीएडमिशन के जगह पर इन लोग क्या ले रहे हैं, नाम कर दिया एनुअल चार्ज। कुछ स्कूल में देखेंगे सेशन चार्ज जी, कुछ स्कूल वाले लेते हैं स्पेशल चार्ज, कुछ लोग डेवलपमेंट चार्ज। इस तरह से नामों से आज भी यह पैसा यहाँ के छात्र अभिभावक से वसूली की जा रही है जी। इसी संदर्भ में अभी 23 मार्च को गढ़वा उपायुक्त को हम लोगों ने आवेदन दिया था। आवेदन के आलोक में गढ़वा उपायुक्त ने नोटिस भी जारी किया जी कि रीएडमिशन के नाम पर और इसी तरह का मिलता जुलता कोई अन्य नाम हो, ये अगर पैसा आप अगर अभिभावकों से आप वसूलते हैं तो प्रशासन आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उपायुक्त के चिट्ठी के बाद भी बहुत वैसे स्कूल वाले लोग हैं कि जो अभी भी मनमाने तरीके से इन लोग फीस वसूली कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये जितना स्कूल लोग चला रहे हैं ये तालिबानी सोच वाले लोग हैं जी। कि भारत में स्कूल तो चल रहा है, भारत में कानून व्यवस्था कानून के हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ स्कूल वाले अपने मर्जी से फीस थोप करके और यहाँ के छात्र अभिभावक से लूटने के लिए इनका नित्य दिन काम जारी है। पुस्तकालय के बारे में, कुछ शुल्क के बारे में बताइए। देखिए, कोई भी स्कूल जब प्राइवेट स्कूल खुलता है, चाहे कोई बिजनेस भी कोई खोलता है जी, तो हर चीज का वो अपना सभी रेट जो है ना तय करता है नफा और नुकसान के अनुसार जी। अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कई स्कूल जो मंथली फीस ले रहे हैं, मंथली फीस के अलावे क्या ले रहे हैं, कंप्यूटर फीस, कुछ ले रहे हैं स्पोर्ट्स फीस, कुछ ले रहे हैं बिल्डिंग डेवलपमेंट, तो बंद हो गया, अब उसके जगह पर बिल्डिंग हटा के डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग कंप्यूटर का तो ले रहे हैं, साइंस एक्टिविटी के लिए भी कुछ स्कूल फीस ले रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा शुल्क भी देखेंगे तो कई स्कूल 1500, 2-2000 रुपया परीक्षा शुल्क ले रहे हैं। तो बात अब उठता है कि जो आप महिला ले रहे हैं वो किस चीज का ले रहे हैं भाई?
आप उस महीना पर जो फीस आप ले रहे हैं उसका पहले तो आप ब्रेकअप कीजिए। आप विवरण उपलब्ध कराइए लोगों को कि जो 1500-2000 रुपया फीस ले रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है। कोई स्कूल में आप देखेंगे, कोई स्कूल में 10,000 एडमिशन के समय में आपसे वसूली करता है। जी जी। एक यहाँ का बड़ा स्कूल है ऑक्सफोर्ड स्कूल, उसमें एडमिशन कराने जाइएगा तो 22,500 रुपया है। अब आप सोचिए कि एडमिशन में क्या लगना है, एक 50 रुपये का रजिस्टर में केवल नाम लिख देना है जी। बच्चा का और 22,500 हो गया। तो हम प्रशासन से, डीसी महोदय से यही मांग किए हैं कि आप जो ये फीस जो ले रहे हैं इसका सभी स्कूल का उसको ब्रेकअप करा दीजिए, उसका विवरण उपलब्ध करवाइए कि 22,500 लिए तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलेगा, बच्चा को क्या मिलेगा। मैंने रजिस्टर में नाम लिखने के लिए 22,500 होना चाहिए। उसका फीस है, मंथली फीस है 2,400 रुपया, 2,450 रुपया। 2,450 में बच्चों को, स्टूडेंट को, छात्र को क्या क्या फैसिलिटी देंगे, ये पूरा डिटेल में उनको बताना चाहिए। आप देखेंगे कि एक टीचर 30 बच्चे को पढ़ाता है जी। ऐसे तो हाई कोर्ट तो निर्देशित 40 किया था, 40 के बाद 35 हुआ, हम 30 ही मान लिए। 2,400 रुपए के हिसाब से अगर आप उसको जोड़ेंगे 30 बच्चे पर तो 24 या 72,000 रुपया हो गया। क्या यह 72,000 रुपया उस शिक्षक को पेमेंट कर देते हैं? ये सोचनीय बात है। शिक्षक को पेमेंट कितना मिलेगा? 12,000, 13,000, 15,000, मैक्सिमम। इससे बेसी किसी भी स्कूलों में नहीं है। 15,000 से किसी भी टीचर को वो वेतन नहीं देते हैं। और वसूली कितना होता है? 72,000 रुपया। तो 72,000 में सारा चीज है, आपका बिल्डिंग का रंग रोगन है, जनरेटर का है, तेल का है, मोबिल का है, आप 15 अगस्त, 26 जनवरी वगैरह वगैरह सब चीज का है। आप इधर भी लीजिएगा फिर वो भी फीस लीजिएगा, ये दोनों नहीं चलेगा। तो इसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब दूसरा बात देख लीजिए किताब का। किताब का तो ऐसा दुर्दशा इन लोगों ने कर दिया है। एक स्कूल का आप देख लीजिए जी, नवादा मोड़ के पास है BSKD स्कूल। दर्शक लोग भी सुन ले, BSKD जो नवादा मोड़ पर स्कूल है जी। ईमानदारी के लिए तो इन लोग अभी अपना पीठ अपने आप ठोक ठोका है। अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हम लोगों के विरोध में मीटिंग भी हुआ जी जी। अरे जब आप गलत नहीं है, आप चोर नहीं है, तो इतना डर किस बात का भाई? आप मीटिंग पर मीटिंग करते जा रहे हैं और मीटिंग में ये भी तय हो रहा है कि दीपक शर्मा पर हम लोग सब कोई को मिल करके FIR करना चाहिए। स्वागत है भाई, सभी स्कूल वाला का हम स्वागत करते हैं, FIR होना चाहिए, बिल्कुल मेरे ऊपर FIR करिए। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। चाहे आपको जो करना है करिए, ये सिस्टम सुधार के रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि किताब जानते हैं BSKD का कहां बिक रहा है? हंसी आएगी। नवादा मोड़ पर किताब जो है, किताब दुकान में नहीं बिक रहा है। किताब नवादा मोड़ पर एक जूता दुकान में किताब बिक रहा है। आप जाइए उसको सर्च कर लीजिए कि BSKD का किताब कहां बिक रहा है। और आप एक देख लीजिए, यहाँ स्कूल है आपका BNT संत मैरी स्कूल जी जी, उसका किताब कहां बिक रहा है? होटल में बिक रहा है। जहां ठहरने वाला होटल होता है ना, होटल में बिक रहा है। किताब दुकान में किताब नहीं बिक रहा है। ये प्रश्न ही जो है ना इन लोगों को कटघरे में खड़ा करता है कि आप कितना ईमानदार हैं। अभी देख बताए ना कि विरोध में जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं मीटिंग किए, मीटिंग में बुलाओ, लश्कर तामझाम बहुत बातें हुई। आप टेबल टॉक आकर के कीजिए श्रीमान, आप ब्रेकअप दीजिए ना। आप 1,500 रुपया महीना लेते हैं, किस चीज का ले रहे हैं, क्या क्या उसमें शामिल है आप बताइए, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप यहाँ हाईकोर्ट से आप बाहर नहीं ना है। देश में कानून से पूरा ये देश चलता है, ये सिस्टम चलता है, और आप इसके विपरीत चल रहे हैं। डीसी के चिट्ठी के निर्देश के बाद, डीसी का सोशल मीडिया के पर बयान आने के बाद में भी ये सारा स्कूल लोग जो है इस तरह का फीस वसूली कर रहे हैं। कुछ स्कूल है कि जो मान भी गए हैं, मैं उन स्कूलों का स्वागत करता हूं। और दीपक शर्मा का किसी व्यक्ति विशेष, कोई स्कूल वाला से, कोई चाहे व्यक्ति से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हम केवल जनता के मुद्दों की बात पर हम केवल आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। ये सिस्टम जो अवैध रूप से हम लोग बना करके रखे हैं वो बदलना चाहिए। जी जी। आप विद्यालय के मंथली फीस के बारे में क्या चेतावनी देना चाहते हैं, और क्या फीस बढ़ने तक कोई निश्चित समय होता है? बिल्कुल। अभी झारखंड में 2017 में एक कानून आया
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, जब हाई कोर्ट में 2013 में मामला दर्ज हुआ था पीआईएल, उस पीआईएल के अनुरूप हाई कोर्ट ने कहा कि कानून बनाइए। कानून भी ऐसा बनाया यहाँ के सरकार ने, कानून में कई छेद हैं, ये रास्ता से नहीं दूसरे रास्ता से लोग निकल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जितना प्राइवेट स्कूल इस राज्य में जो चल रहा है उसमें हम कह सकते हैं कि 50% यहाँ के जो विधायक, यहाँ के पूर्व विधायक, यहाँ के सांसद और पूर्व सांसद का 50% स्कूल इस राज्य में संचालित हो रहे हैं। इसलिए कानून में इस तरह का छेद बना करके रखे हैं कि इस रास्ता से नहीं, हाईकोर्ट कहा था कानून बना दिए, लेकिन अब इस रास्ता से नहीं दूसरे रास्ता से चोरी कीजिए। लेकिन ये सिस्टम बदलेगा, अभी हम लोगों की तैयारी चल रही है। अभी राज्यपाल महोदय से, महामहिम से हम लोगों ने समय मांगा है। अगर समय हमको लगता है कि 2-3 दिन के अंतराल में मिलेगा तो हम लोग अपनी बात को रखने के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम लोग हाईकोर्ट का भी रुख करने के लिए तैयार हैं। ये झारखंड ही नहीं, गढ़वा का तो बात छोड़ दीजिए, अब ये पूरे झारखंड में सिस्टम और विधि व्यवस्था जो है ना, अवैध रूप से फीस वसूली हो रहा है, ये सिस्टम को बदलना होगा। और ये जनता के लिए हम दीपक शर्मा चाहे हमारी टीम पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग खड़ा है। अरे ये डराने से कुछ दीपक शर्मा डरने वाला नहीं है जी। एफआईआर बहुत देखे हैं उस तरह का, जितना एफआईआर करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दीपक शर्मा को। आपके चैनल के माध्यम से उन सभी स्कूल एसोसिएशन वाले को मैं चेतावनी भी देता हूं कि आइए, अगर विषय पर बात करिए, और निश्चित रूप से विषय पर बात होनी चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अपने आप को आप शिक्षाविद कहते हैं तो गुंडा वाला स्थिति मत अख्तियार करिए। इसलिए आप सबों से पहले भी मैं विनम्र प्रार्थना कर करके कहा था कि आइए मुद्दों की बात कीजिए, जो गलत है उसको सुधारिए। हमारा कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं है, लेकिन जो गलतियां हो रही है, कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं। कुछ गलवे का स्कूल है, उनको मैं बधाई देता हूं कि फीस भी उनका कम है ना, किताब भी कम रेट का लगाते हैं। लेकिन बहुत वैसे स्कूल जो है, पहला क्लास का जानते हैं 10,000 रुपया किताब का दाम हो जाता है, और वो किताब इस बार चल गया तो अगली बार वो बेकार हो गया, कूड़ा में चला गया। आप समझिए कि देश में एक प्रदूषण को भी आप बढ़ा रहे हैं इसके हिसाब से। आप समझिए कि पूरा गढ़वा नहीं, पूरे अगर देश में अगर इस तरह का चल रहा है, करोड़ों बुक्स जो छपा और साल भर में रिजेक्ट हो गया, तो जलाया जाएगा, फेंका जाएगा, कूड़े में फेंका जाएगा। उसके लिए व्हाइट पेपर जो है फिर नए सिरे से घास और बांस का फिर उतने पेड़ कटिंग होगी, तब जाकर के फिर वो पेपर तैयार होगा, तब पुस्तक छपेगा। तो आप पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे कि रिसाइकलिंग भी होता है। आप तो करोड़ों करोड़ बुक रिजेक्ट हो जा रहा है पूरा देश भर में। इसलिए ये पर्यावरण के हिसाब से भी ये पुस्तकें रिजेक्ट करना ये दोषी है, बिल्कुल दोषी है। और ऐसे स्कूलों के विरोध इन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप देखिए, एक स्कूल का आप देखे होंगे, चाहे कोई भी स्कूल हो, छोटा भी स्कूल है तो स्कूल का बोर्ड में क्या लिखता है, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न आधारित। लेकिन क्या सीबीएसई बोर्ड पैटर्न आधारित तो लिख दिया, क्या उनका मानक जो है, जो उनका जो सिस्टम है, जो पैराग्राफ है, जो निर्देशित है कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे, नियम कानून को, क्या वो स्कूल फॉलो करता है? सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे जैक बोर्ड हो, सभी ने अपना मानक ये तय करके रखा है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें चलेंगी। आप तो सीबीएसई से बोर्ड से एफिलिएशन ले लिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए 60% तक जो है ना, पब्लिशर्स जो नए नए पब्लिशर्स को शामिल करके एक एक स्कूल 60% तक पैसा उसमें कमीशन कमा रहे हैं। अब इसके लिए मेरे पास प्रूफ है भाई, एक पब्लिशर्स का रिकॉर्ड भी है, अभी कुछ दिन में भी हम जारी कर देंगे। अच्छा, देखा है कि प्रत्येक विद्यालय में एनसीईआरटी के पुस्तकालय का उपयोग के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? हम तो अभी कहा ना कि हर जो 2-3 बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, चाहे आईसीएसई बोर्ड है, जैक बोर्ड है, ये जैक का मानक यही है कि आपको एनसीईआरटी की ही पुस्तक चलानी है। आप जरूरत हो तो 1-2 आप पुस्तकें बाहर का आप चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 नहीं, पूरा 100 के 100% आप देखेंगे स्कूल का पुस्तक का कमाई। अभी बेटा का हम अभी बुक खरीदे हैं, ड्राइंग का जो सादा पन्ना में ब्लैक एंड व्हाइट से प्रिंटेड है, उसका 235 रुपया चार्ज है।
जो 20 रुपए में मिलने वाला 235 रुपए का चार्ज हो जा रहा है। तो काफी लूट का इतना इन लोग आगाज करके रखा है। 7 गो सब्जेक्ट होता है, 7 सब्जेक्ट के जगह पर इन लोग राइटिंग लगा देगा, सुलेख लगा देगा, 2 गो ड्राइंग लगा देगा, व्याकरण लगा देगा, 12-13 पुस्तकें लगा देता है। इसलिए 12 पुस्तकें लगाया जाता है कि जो अभी इसका पैसा है, पैसा 10,000 तक पहुंच जाए और 10,000 में जो है 6,000 हमको मिल जाए। यही तो सिस्टम है कमाने का। एक मैंने प्राइवेट स्कूल धंधा लोग बना करके रख दिया है। ये धंधा इस बार बंद होगा और ये सिस्टम गड़बड़ा ही नहीं, पूरे झारखंड से हम लोग बंद कराने के काम करेंगे। निजी विद्यालय के अभिभावकों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? निजी विद्यालयों के अभिभावकों से यही कहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को देते हैं जी जी सही है, हम उसको गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आप पढ़ाइए, लेकिन जहां आपको लगे कि गलत हो रहा है या गलत फीस वसूली हो रही है तो आप उसका विरोध करिए। ये विषय केवल दीपक शर्मा का नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज यह विषय ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विषय बन गया है। आप देखेंगे कि जी न्यूज पर भी लगातार इस चीज को फोकस कर करके न्यूज चला रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के इकरा हसन चौधरी हैं सांसद महोदया, 23 मार्च को हम लोग गढ़वा उपायुक्त को आवेदन दिए, वो 20 लाख पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उस न्यूज को देखा। इकरा हसन जो चौधरी है सांसद महोदया 27 मार्च को लोकसभा में इसी विषय को रख करके वो सवाल वहां पर सरकार से मांग किए हैं कि इस पर लगाम लगाई जाए और इस पर एक ठोस कानून बनाई जाए। इसके साथ राघव चड्ढा जी ने भी कहा है कि इस तरह से पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट स्कूल जो बढ़ तो रहे हैं लेकिन इन पर कोई नियम कानून मैंने मजबूती से नहीं लागू किया जा रहा है। इसलिए कानून ठोस कानून बने और कोई मनमाफिक ना बढ़ा दे। फीस की आप बात कर रहे थे, ये 2017 एक्ट यहाँ पर कानून लागू हुआ है, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण एक्ट 2017। उसमें लिखा गया स्पष्ट है कि आप 10% से ज्यादा फीस आप नहीं बढ़ा सकते हैं, और वो भी 2 साल के बाद। इस साल में नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लोग बढ़ा दे रहा है। अभी जो पहले क्लास में जो बच्चा है वो दूसरा में गया, पहले क्लास में अगर 900 रुपया है, दूसरा में जाते के साथ 1150 रुपया हो रहा है, यानी कि 25% इंक्रीज किया यहाँ पे। आपको बढ़ाना है 10%, आप 25% बढ़ा दे रहे हैं। इसी तरह से कई स्कूल इस तरह से काम कर रहे हैं। अब व्यक्ति विशेष हम सारा स्कूल का हम चिट्ठा मंगा रहे थे, उनका स्लिप मंगा रहे थे। 1-2 दिन के बाद में अभी पूरे सोशल मीडिया में एक स्कूल का अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इसलिए यहाँ के अभिभावक से कहेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है, आप डरे नहीं, और आपको स्कूल वाले भी डराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर सभी प्राइवेट स्कूलों से अगर बच्चा को ब्रेक कर दिया जाए तो इनके स्कूल में ताले भी पड़ जाएंगे। क्या और सबसे बड़ा विषय क्या है, एक विषय और है, और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय ये, हम चाहेंगे कि इसको अलग आप न्यूज चलाएं तो ज्यादा वेस्ट होगा। सबसे बड़ा विषय ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल तो चलता है, लेकिन उसको चलाने के लिए मोदी जी हर स्कूल में उपलब्ध नहीं रहेंगे। चाहे हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हर स्कूल में वो नहीं रहेंगे। वो किनका जिम्मेवारी है? वो ग्राम शिक्षा समिति की जिम्मेवारी है। आज स्कूलों में पढ़ाई सरकारी में क्यों नहीं हो रही है? टीचर भी है, बिल्डिंग भी है, लेटरिन बाथरूम भी है, उसका ग्राउंड भी है, सारा सिस्टम है वहां पर। स्पोर्ट्स के लिए फुटबॉल, गीत के लिए हारमोनियम, झाल वगैरह वगैरह सभी वाद्य यंत्र स्कूल को दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? इसका दोषी हम खुद हैं, आप हैं, हर वह व्यक्ति है जिनका बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है, हर व्यक्ति है इसका दोषी। और दोषी आप कहे पूछेंगे कैसे, तो जहां पर हर स्कूल में ग्राम शिक्षा समिति बना हुआ है। ग्राम शिक्षा समिति का काम क्या है? स्कूल को मॉनिटरिंग करना। वो अगर प्रतिदिन हर क्लास का, हर टीचर का रिकॉर्ड लेना शुरू कर दे कि फलाना टीचर ने आज कौन कौन सा घंटी पढ़ाया, उनका डेटा रिकॉर्ड उपलब्ध कराना शुरू कर दे कि फलाने टीचर ने आज क्या क्या पढ़ाया, इस घंटी में क्या पढ़ाई हुई, तीसरे घंटी, चौथे घंटी, 7वें घंटी में क्या क्या पढ़ाई हुई। अगर ये ग्राम शिक्षा समिति अगर ये अपने अपने स्कूलों में ये लागू कर दे, उनका रीडिंग करना शुरू कर दे, तो शिक्षा का ग्राफ उसी दिन से आपका बढ़ जाएगा। यहां तो ग्राम शिक्षा समिति खिचड़ी बनाने में, उसका पैसा लूटने में
गोईठा का पैसा